तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर देरी ना करते हुए। तो वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंडों पर, और लाइक करते रहें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अंग्रेज द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। तो आप फटाफट आंसर बताते रहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फोर्ट विलियम, क्या होगा इसका, फोर्ट विलियम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, जहाज है या जहाज था, कौन था वो, रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। कहाँ था, जो डच आए थे उनका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था, उनका था मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। कहाँ दी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो वो दी गई थी हमारी कासिम बाजार। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम से अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले था सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कोलकाता, ठीक है। इनकी सन और याद कर लो एक बार। इनकी सन क्या है कि सूरत में वो आए थे 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कोलकाता में 1698 में, ठीक है। तो ये क्रम है इनका, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आए थे, सबसे पहले और सबसे लास्ट की पूछ लेता है, तो सूरत और सबसे लास्ट में कोलकाता। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों के लिए मुख्यालय था। कहाँ था, कौन सा है वो, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो था हमारा गोवा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आए थे, स्थान का मुख्यालय कहाँ था, गोवा था, ठीक है। गोवा गए हो तो आपने देखा होगा। और सबसे लास्ट में भी ये गोवा से ही गए थे, ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद भी गोवा में रहे, फिर उसके बाद में उन्होंने गोवा को छोड़ा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। कहाँ की थी वो राजकुमारी, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी वो। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है श्रेय, फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो ये जाता है पुर्तगालियों को, ठीक है, गलियों को। तो ए सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पुर्तगालियां यात्री वास्को गामा का कालीकट आने का मुख्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। कौन थे जिन्होंने वास्को गामा का स्वागत करा था। तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों, कौन था, जोमरीन, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे दोस्तों, केप ऑफ गुड
हॉप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? ये की थी वास्को गामा ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, कौन थे? सबसे पहले तो आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, वो थे हमारे पुर्तगाली। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो वो थे हमारे अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? जो भी हमारे यहाँ बनते थे उसे कहते थे कैलिको। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कैलिको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? किसके संघर्ष के में मारा गया था? तो वो हमारा किसके बीच हुआ था? वो हुआ था हमारा पुर्तगालियों के बीच। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आसाम है, पहले आसाम बोलते थे, में उगाने के लिए मजबूर करते थे। वो करते थे, आपको क्या था? चाय की खेती करने के लिए वो मजबूर करते थे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपने शासक के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे, किस चीज़ को? चावल को। ठीक है, वहाँ आपकी मूंजी की खेती, जो चावल की खेती होती है वो। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था कि अंग्रेज द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को पूर्ति, राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश में विभिन्न हिस्सों की कृषि जगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, आसाम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन कहता है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम चाहिए से, यानी जनरल अवेयरनेस में तो यही है कि आपको क्वेश्चन आता है तो करिए, नहीं आता है तो छोड़िए। तो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन, यानी 1699 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आकलन तख्त का निर्माण किया था, किसने किया था? आकलन तख्त का निर्माण, जल्दी से बताइए। तो ये करा था हमारा गुरु हरगोविंद ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर या तलवड़ी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तलवड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने बताया था, यानी तिलवाड़ी। यानी क्वेश्चन को वो घुमाकर पूछ सकता है कि गुरु नानक का जन्म का स्थान या गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और टाइम है आपको 5 से 10 सेकंड का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहें।
लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये हैं हमारे गुरु अंगद। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये कहा था हमारे गुरु अर्जुन देव ने। तो ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? कौन थे सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से? जल्दी से बताइए। तो वो मेरे प्यारे दोस्तों कौन थे? वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों अमृतसर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? जल्दी से बताइए। दीवान शाह, लॉर्ड कैक, जमान शाह, कश्मीर के राजा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जमान शाह। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़ा सम्मान के स्वागत किया था? कहाँ? रोपड़ में। तो कौन थे वो? तो वो थे हमारे विलियम वैकेट। ठीक है, विलियम वेंटिक थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो वहाँ थे हमारे मोहम्मद शाह। ठीक, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? कौन सी लड़ाई थी वो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। वो लड़ाई थी आपकी करनाल। कौन सी? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, करनाल की लड़ाई थी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि अवध के स्वयंतक राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शनों में से बताइए। सयादत खां। ठीक है, सयादत खां था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे एंग्लो मशहूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मशहूर में युद्ध गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो कहाँ थे? मैसूर के। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सियासुद्दीन कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे ये? तो ये थे बंगाल के नवाब थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तथाकथित कला कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? किस बात का उल्लेख करती है? तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ये करती है कि 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप जिसमें अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो बी ऑप्शन इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित थी? तो कहाँ थी ये मेरे प्यारे दोस्तों? ये थी हमारे कोलकाता में। ठीक है, ये हुई थी 1756 ईस्वी में। ठीक है, 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में फ्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757
57 की फ्लासी युद्ध में। तो ये करा था मीर जफार ने। ठीक है, किसने? मीर जफार ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था बंगाल का नवाब? तो ये थे हमारे सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? किस किस के बीच लड़ी गई थी फ्लासी की लड़ाई? तो ये लड़ी गई थी हमारी सिराजुद्दीन और रॉबर्ट क्लाइव। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में शामिल किया था? किस सन में शामिल किया था? 1849 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं पुर्तगाली संस्कृत के आवेश भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इनका मुख्यालय कहाँ था? गोवा था। तो आवेश भी हमारे कहाँ? गोवा में ही पाए जाएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था? कौन सा युद्ध था वो था हमारा वॉडिवॉश की लड़ाई। ठीक है, वॉडिवॉश की लड़ाई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और मध्यकालीन इतिहास का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जियोग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर वीक में आपको 3 वीडियो आपकी जीएस रिलेटेड मिलती हैं, जिनमें कि आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी की चल रही हैं। ओके दोस्तों, और आपको मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था मेरे प्यारे दोस्तों? ये करा था मुंबई, बॉम्बई। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये कह रहे हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे हमारे दयानंद सरस्वती। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे हमारे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी दयानंद सरस्वती के ऊपर इतने क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज के स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद, वेदों की ओर लौटने वाले दयानंद सरस्वती। ठीक है, यानी एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो वे थे विवेकानंद। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये की थी हमारे विवेकानंद जी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? कब बनाया था मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सी सन में बनाया था? जल्दी से बताइए। तो वो बनाया था हमारा 1835 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जल्दी से बताइए। जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि अलीगढ़ में मोहम्मद
मोहम्मडन एल्गो एरोटियल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी मेरे प्यारे दोस्तों? ये भी हमारे सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नए भारत के पैगंबर किससे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता था? किसको माना जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कह रहा है कि इसके संस्थापक राजा मोहन राय थे, है नी? इसके संस्थापक राजा मोहन राय थे। तो किसके थे? वो थे हमारे ब्रह्म समाज के। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों प्रार्थना समाज का? तो वो थे आत्माराम पंडुरंगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? किसके विरुद्ध किया था? सती प्रथा के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ है धर्म सुधार आंदोलन और इधर है संस्थापक। ठीक है, तो जल्दी से हमें क्या इनका मिलान करते हैं। भाई आर्य समाज के कौन थे? हमारे दयानंद सरस्वती। ठीक है, और ब्रह्म समाज के कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय। और वेद समाज के कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पंडित। यानी इस तरीके से आप इनको मिला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन देखकर उन्हें कर सकते हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सूर्योदय का आशय है क्या है? सूर्योदय का आशय क्या था? कि सबका उत्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों 19वीं शताब्दी का? तो वो था ब्रह्म समाज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? कौन थे महाराष्ट्र में? तो वो थे हमारे ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले के। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने करी थी? तो ये थी हमारी पंडिता रामाबाई 1889 में। ठीक है, करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे प्यारे। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरे करने का समय आ गया है। डैश डैश डैश। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? तो ये थे हमारे डीवी सावरकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? ये कहा था हमारे महात्मा गांधी ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ठीक है, तो कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। किसने कहा था कि सत्य परम तथ्य है और वह ईश्वर है?
किसने कहा था ऐसी बातें कौन कर सकता था? तो ये मोहम्मद कै गांधी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि किसने भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो वो है हमारे वल्लभ भाई पटेल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको महात्मा महान बुद्ध पुरुष कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो वो थे हमारे दादा भाई नारोजी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दादा किसे कहा जाता था? भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था हमारे दादा भाई नरोजी को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में सामान्य बुजुर्ग यानी दादाजी के नाम से कौन विख्यात थे? तो वो थे हमारे दादा भाई नरोजी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नरोजी ने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कई तरीके से इनों के क्वेश्चन दादा भाई नरोजी के पूछे गए हैं एसएससी और स्टेट लेवल में, और मैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें आप याद करते चले। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? वो भी हमारे दादा भाई नरोजी थे। ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था? वो भी हमारे दादा भाई नरोजी थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आह्वान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे दोस्तों? दादा भाई नरोजी ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी के दौरान भारत की आर्थिक अफवाहों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वो भी हमारे कौन थे? दादा भाई नरोजी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नाराज ना होना, यानी हर क्वेश्चन अलग है मगर आंसर उनका दादा भाई नरोजी है। ठीक है, क्वेश्चनों को रिपीट देख लेना, हर क्वेश्चन क्या है डिफरेंट तरीके का है मगर उनका आंसर क्या है? दादा भाई नरोजी है। तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कह रहा है कि गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता था गांधी को? इनको माना जाता था मार्क्सवादी, फैवरियावादी, मूल अराजकतावादी या दार्शनिक अराजकतावादी। तो इन्हें मेरे प्यारे दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी अर्ध नगन फकीर है, यह उक्त किसने कही थी? ठीक है, अर्ध नगन फकीर है तो ये किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेंगे या मारेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को ये मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? किस अवसर पर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन पे दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, मगर किसी आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, और दिया किसने? तो भाई महात्मा गांधी ने दिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए। तो वो थे हमारे भगत सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर लौटों का आग्रह किया गया था, अभी हमने बताया था लास्ट में। तो वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कि वेदों की तरफ लौट चलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे लोकमान्य तिलक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। चार्ल्स वैक्यूम्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था?
तो वो थी हमारे भगवत गीता को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना के बाजुए के दिल में है। तो इसकी रचना किसने करी थी? तो ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं में बह चुके हैं। निकलिए और सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे दोस्तों, और बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की संस्थापक गांधी ने किया था? किसने कहा था गांधी कौन से समाचार पत्र का? तो वो थे हमारे नवजीवन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलात शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद में बल अल बलाम की स्थापना की। तो वो किस सन में की थी? तो वो करी थी 1915 ईस्वी में। तो ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा। यह किसका नारा था? ये नारा था हमारा लोकमान्य तिलक का। ठीक है, किसका था? लोकमान्य तिलक का था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका था ये? हमारा ये था हमारा बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, इसमें दो हैं। ठीक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर ही रहूंगा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारा था लोकमान्य तिलक का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक माना जाता था। ठीक है, अशांति का, अशांति माना यानी तोड़फोड़ करने वाले, यानी फ्रैंक टियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात था? कौन विख्यात था मेरे प्यारे दोस्तों? ये थे फेलोट्रिक नाइट्रिगेल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी का सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? कौन सी रचना है वो है द होली फैमिली। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारों को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है, वो है गोपाल हरि देशमुख। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? अरविंद घोष। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? वो करा था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रियल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो किसका था? ये शहरियत अहमद खां का, शहरियत अहमद खां का था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 101 MCQ जो आपको करा रहे हैं इम्पोर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने प्राचीन स्थिति, ठीक है, के पार्ट 1 और पार्ट 2 मध्यकालीन यानी मिडिल के हम
की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिस्ट्री को शुरू से पढ़ सकते हो। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और अब आधुनिक इतिहास की जो हम वीडियो, ठीक है। इससे अदर आपको जियोग्राफी का भी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो थे यंग इंडिया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, सॉरी तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। अंग्रेजी में इन्होंने कहा था मधुसूदन दत्त ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश इंडिको बगाना मालिकों को अत्याचारों के वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। किसने लिखा था, ये लिखा था दीन बिंदु मित्र ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। ये कह रहे हैं कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी थी। किसने करी थी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में निम्न में से प्रकाशित हुआ था। भारतीय भाग्य विधाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीता अंजलि डैश किस कह रही थी। तो किसकी थी वो, कविताओं की। किसकी थी, कविताओं की थी मेरे प्यारे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये थी मेरे दोस्तों आज के आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके 101 से भी अधिक हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, आप एक दो बार जरूर। थैंक यू।